कैसर साहब अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम एक बार बार जिक्र कर रहे हैं जो डीजी एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तो और उसके बाद आर्मी चीफ का उन्होंने कहा कि बातचीत और समझौता तो है ही नहीं आपके साथ, बल्कि सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पेशेंस है ना वो भी लामहदूद नहीं है, उसकी भी एक लिमिट है। उस बयान के बाद, उस डीजी एसपीआर की तकरीर के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हमने देखा, रिएक्शन। आज की तकरीर मुझे ऐसा लगा कि एक ऐलान जंग है जो उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस की, जिस तरह की गुफ्तगू की। सो क्या सोच है? 9 मई को बुनियाद बना के ज़ाहिर है फौज और इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच है, वो कहते हैं कि गलत हुआ, आप लोगों ने किया, प्लान बना के किया। आप क्या देख रहे हैं इसको कि आपने क्या करना है इसके जवाब? देखिए, हमारा बहुत सिंपल मुतालिबा है और वो हमने फ्लोर पे भी किया और आज उमर अयूब साहब ने भी कहा है। हम समझते हैं कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोई फॉर्म तो होना चाहिए कि वो बताए। हम एक बात करते हैं, वो दूसरी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाए। अच्छा, जुडिशल कमीशन भी बड़ा कमीशन हो जिसमें आप मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप चारों सूबाई चीफ जो है ना, चीफ जस्टिस, उनकी निगरानी में जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी चीफ जस्टिस को आप उसका हेड करवा दें और उसको बना दें ताकि सही मानों में पता चले। क्या आप पता क्या करना चाहते हैं? पता ये करना चाहते हैं हम जो सोचते हैं। मुझे ये बताए ना काशिफ साहब, ये इस्लामाबाद में हमने मुजाहरे किए, हमारे कितने लोग थे? कोई जो है ना, जब पुलिस नहीं चाह रही थी, सिर्फ पुलिस थी, कोई और भी नहीं था, कोई आगे जा सका? ये जो इतने लंबा वो पैदल जा रहे हैं, इसमें पुलिस लाइन भी आ रही है और 5-6 किलोमीटर या से ज़्यादा जो है ना वो पैदल जा रहे हैं, कोई एक भी नहीं है कि, और कितने गैदरिंग है? मेरे ख्याल में 1000-1200 से भी ज़्यादा नहीं है। आपके पास इतनी पुलिस फोर्स है, आप तो इमरान खान को घर से उठाते हैं इतना फोर्स लेके और जिस तरह करते हैं, इधर आप क्यों, क्या वजह है कि पुलिस नहीं थी? नहीं, ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपने, क्या वजह पुलिस आपने आईजी और उस वक्त के रेंजर्स को क्यों नहीं पूछा? लेकिन मेरा एक सवाल है इस पर आपसे। बिल्कुल आपका ये नुकता मैं मानता हूं कि पुलिस कहां थी, वरना कहां जाने देते, लेकिन आप कोर कमांडर हाउस जा क्यों रहे थे? देखिए, ये तो नारे आपके लीडरशिप ने लगाए ना कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, इधर मैंने वीडियोस देखी हूं, शायद शहरयार अफरीदी साहब की वीडियो है और लोगों की वीडियो है, ट्वीटें मौजूद हैं कि चलो जी किधर जाना है। वो ऑडियो लीक सब बहुत सारी आ गई हैं जो उन्होंने कल परसों 9 मई के ऊपर जो चला रहे थे कि कहां जाना है जी, जीएचक्यू चले, कहां जाना है कोर कमांडर हाउस चले। सो ये कोई आपका ख्याल है एक रिस्पॉन्स है या पहले से सोचा हुआ था कि इधर जाके एहतजाज करना है? नहीं, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक रिस्पांस था। और इसमें जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बताया ना यास्मीन राशिद की, आप वीडियो दिखाए इस पे, उसने कब कहा कि आप जाए? वो तो मुसलसल कह रही है, उधर जाके बाहर निकाल रही है, वो मुसलसल बाहर निकाल रही है, लेकिन जाते वक्त कह रही है कि जीएचक्यू जाना है, लेकिन वहां पहुंचकर जब हालात ज़ाहिर है लोग अंदर घुस गए फिर बाहर निकाल रही है। देखिए, दोनों में फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं था कि कभी प्लान ही नहीं था 9 में। मेरा ये मानना है सर कि आपको 2 सूरतों में जवाब मिलेगा। एक तो ये कि जब ये बयान देखे जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ जी आप ही की लीडरशिप कह रही थी वहां जाना, सुना दूं कि जीएचक्यू जाना है या कोर कमांडर हाउस जाना। एक में मुझे बताया ना, आप मुझे शहरयार की बात कर रहे हैं ना, वो खुद किधर था? पता है, एक जज्बाती उसने एक बात की होगी, लेकिन किसी तौर पर ये पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, किसी तौर पर ये पार्टी का डिसीजन नहीं था। अगर कोई इंडिविजुअल आप बात कर सकते हैं तो एक इंडिविजुअल की जात बात हो सकती है। देखिए, हमने हमेशा कानून और आइन की पासदारी की है। हमारे साथ तो जो कुछ हुआ 9 मई के बारे में, यानी हमारे पास बहुत वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इतनी वीडियो ला के दे सकता हूं कि जो मुसलसल रोक रहे हैं कि ना जाओ मत करो, और कोई है। तो 9 मई वाले दिन आपने सुना नहीं, अभी 3-4 दिन पहले कितनी वीडियोस और ऑडियोस चल रही थी कि चलो हम 9 मई चलो, मैं इस तरह करता हूं कि मैं वीडियोस लेके ला रहा हूं, आप वीडियो दिखाएं। मुझे ये लगा कि आप कह रहे हैं कि हम उसके सामने तो जाना चाहते थे, अंदर नहीं जाना चाहते। नहीं, देखिए, हमने किसी तौर पर ये नहीं कहा। हमारे ये गिला जरूर था कि जो 9 मई से पहले 7 मई को जो खान साहब को गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह 8 मई है मेरा ख्याल है, अगले दिन ही हुआ था, कोई जो भी डेट थी ना। वैसे बताओ ना, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके साथ हुआ, जिस तरह उसके साथ बदसलूकी की गई, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो मुल्क का जो है ना, अच्छा इंटरेस्टिंगली जो आर्डर दे रहा है वो भी मतलब इसका ताल्लुक भी फौज से, तो जो वारंट इशू कर रहा है उसका ताल्लुक भी। एक लोगों में से भाई आप क्या कर रहे हैं, और फिर जिस तरह उसको उठाया गया, जिस तरह उसकी जो है ना इंसल्ट की गई, जिस तरह उसको
تضحیک کی گئی، مطلب خود ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ کوئی تشدد کی طرف لے کے جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح جو کردار ہے وہ سامنے آنے چاہیے، جو اس کے پیچھے جو سازش ہے. پنجابی کے اچھا اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پنجابی کا ایک شعر ہے، میں وہ سنا دیتا ہوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کچھ آپ کو بھی مرنے کا شوق ہے، چلو چلو جی ایچ کیو چلیں یا فلانی جگہ چلیں. لیکن اس کا ایک اگلا سوال دیکھیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے اور آپ بھی یہاں پر آ کے آپ کھڑے ہو. مجھے کوئی لڑائی لڑائی کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ دوبارہ ایک اور لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گا اس کے خلاف ہماری مزاحمت ہوگی. مطلب ہم کس طرح اپنے فوج کو کمزور کر سکتے ہیں؟ دیکھو، میں اس ملک کا ایک پرامن شہری ہوں. مجھے جو قانون آئینی جو مجھے میرے رائٹس دیے ہیں، وہ مجھے یہ رائٹس ہے کہ میری جو ہے نا مجھے ایکول اپرچونٹی ملے، مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن ملے، مجھے جو ہے نا قانون کے مطابق مجھے تمہاری جو ہیومن رائٹس کی جو میرے رائٹس ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. وہ اس کے خلاف جو ہے نا جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کے خلاف بولوں گا، میں اس کے خلاف لڑوں گا. لیکن کسی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کرے. ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں کہ ملک کی دفاع کرے. ہم ایک مضبوط عدالت چاہتے ہیں کہ ملک کی جو ہے نا انصاف دے. ہم ایک مضبوط پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ملک پہ جو پالیسی دے. مطلب ہم ملک کے تمام اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس تنازع سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو وحدت کی علامت ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لیڈر ہے جس کی بلوچستان میں، سندھ میں، چاروں صوبوں میں آپ کی پارٹی موجود ہے. بالکل پیپل پارٹی تو آپ دیکھیں صرف کراچی تک سندھ تک محدود ہوگی. یہ مسلم لیگ جو ہے نا ابھی وہ تو شاید لاہور شہر تک بھی محدود نہیں رہی. ادھر بھی کافی مسائل ہیں. ایک سیٹ جیتا ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا، نواز شریف یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں. آپ کے پاس میں وہ تو میں پورا ڈیٹا آپ کو دے دوں. یعنی جو میں ایک دن کہا تھا کہ اگر میں فارم 45 جتنے میرے پاس آگے ہیں دیکھوں تو میں میرا خیال ہے یہاں موٹر سائیکل خرید لوں گا رضی میں بیچ کے. اتنے فارم 45 آگے ہیں میرے پاس. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں. نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ سے وہ ہارے الیکشنز میں. یہاں پر تو مجھے میرا خیال ہے یہاں سے جی ٹی روڈ پہ تو کوئی سیٹ مجھے تو نظر نہیں آتی جو جیتی گئی ہو. مسلم لیگ آپ لاہور میں ایک سیٹ کہہ رہے ہیں، میں نے دو ملٹیپل سورسز جو بڑے قریبی سورسز جو بیوروکریسی کے اور ادھر وہ دو کا کہتے ہیں کہ جی دو جیتے تھے. ابھی بھی بلکہ یہ ضمنی الیکشن جو ہوا کہتے ہیں پورے پنجاب میں سے 2 سیٹیں ایم پی اے کی جیتے ہیں، یہ جو نہیں بعد میں ضمنی الیکشن ہوئے. سو یہ آپ کی بات کسی حد تک جائز ہے کہ یہ مبینہ طور پر الیکشن یہ فارم 47 کا الیکشن ہے، مبینہ طور پر ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہوگی تو سامنے آئے.